গুড মৰ্ণিং ষ্টুডেণ্টছ। চ' আজি তোমালোকক মেডাম মেৰী কিউৰীৰ কুৱেশ্যনছকেইটা আলোচনা কৰি দিওঁ। তোমালোকে মন দি শুনিবা আৰু লিখিবা। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন হ'ল মেৰী কিউৰী কা সংক্ষিপ্ত পৰিচয় দিওঁ। তো চমু পৰিচয় দিবলৈ কৈছে। চ' ইয়াত তোমালোকে এনেদৰে লিখিবা। मैडम मेरी क्यूरी का जन्म 1867 ईस्वी में 7 नवंबर को वार्शा पोलैंड में हुआ था। वे एक ऐसी विलक्षण महिला वैज्ञानिक थी जिन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। उनके पति पियरे क्यूरी भी एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। दोनों ने मिलकर पोलोनियम तत्व की खोज की। इसके अलावा रेडियम और रेडियोधर्मिता की भी खोज की थी। इनकी 2 बेटियां थी, आयरिन और ईव। मेरी क्यूरी का निधन 4 जुलाई 1934 ईस्वी को हुआ। उसके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। सो एनेदरे आंसर तो लिखिबा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैडम क्यूरी को किस किस विषय में और कब कब नोबेल पुरस्कार मिले थे? सो यात आंसर लिखिबा। मैडम क्यूरी को पहला नोबेल पुरस्कार 1903 ईस्वी को भौतिक शास्त्र के लिए मिला था। दूसरा नोबेल पुरस्कार 1911 ईस्वी में रसायन शास्त्र के क्षेत्र में रेडियम के शुद्धिकरण के लिए मिला था। द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैडम क्यूरी ने किन चीज़ों की खोज की? शोध कार्य के समय उन्हें कौन सी परेशानियां उठानी पड़ी? सो मैडम मेरी क्यूरीয়ে কি আৱিষ্কাৰ কৰিছিল আৰু তেওঁ তাৰমানে গৱেষণা কৰোঁতে কি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল? সো ইয়াত উত্তৰটো লিখিবা। मैडम क्यूरी ने पोलोनियम तत्व, रेडियम और रेडियोधर्मिता की खोज की थी। इन सभी खोज कार्यों को चलाते समय उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उनके पास उपयुक्त प्रयोगशाला नहीं थे। वे न पर्याप्त उपकरण थे, न पर्याप्त मात्रा में कच्चे खनिज। प्रयोगशाला में गैस निकलने की व्यवस्था भी नहीं थी। वहाँ का वातावरण दूषित और अस्वास्थ्यकर था, जिसके कारण उन्हें टीबी और एनीमिया का सामना करना पड़ा था। तार पिछर क्वेश्चन टू दिसे घ, मेरी क्यूरी की खोज मानव समाज के लिए किस तरह लाभकारी सिद्ध हुई? सो मेरी क्यूरी तारमाने जिखिनि আৱিষ্কাৰ কৰিছিল সেয়া মানৱ সমাজৰ কাৰণে কেনেদৰে লাভকাৰী হৈছিল? সো ইয়াত তোমালোকে আনসাৰটো লিখিবা। मेरी क्यूरी की रेडियोधर्मिता की खोज से मानव समाज को एक ऐसा उपकरण मिल गया था जिसमें मानव के शरीर के अंदर के भाग को भी देखना संभव हो गया। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि रेडियम कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी पर भी बहुत प्रभावकारी सिद्ध हुआ। सो यात এনেদৰে তোমালোকে আনসাৰটো কৰিব লাগিব যে তেওঁ তাৰমানে ধৰা কি কৰিছিলে যে ৰেডিঅ'ধৰ্মিতাৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল আৰু ই মানৱ সমাজৰ কাৰণে অত্যন্ত লাভকাৰী আছিল। সো এইটো আনসাৰ এনেকৈ লিখিবা। এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ। ইয়াত সুধিছে रेडियोधर्मी रश्मियों की कौन सी विशेषताएं हैं? যে रेडियोधर्मी रश्मिৰ কি বিশেষত্ব আছে? সো সেইখিনি লিখিব লাগিব। সো তোমালোকে উত্তৰটো এনেদৰে কৰিবা। रेडियोधर्मी रश्मियों की विशेषता यह है कि कोई हीरा असली है या नकली, इसका पता रेडियोधर्मी रश्मियों से लगाया जा सकता है। इसके अलावा इन रश्मियों से मनुष्य के शरीर के अंदर के भाग को भी देखा जा सकता है। যে ৰেডিঅ'ধৰ্মী ৰশ্মিৰ বিশেষত্ব এইটোৱে যে ইয়াৰ দ্বাৰা আমি তাৰমানে ধৰা হীৰা টুকুৰা আচল নে নকল সেইটো আমি জানিব পাৰোঁ। ইয়াৰ লগতে তাৰমানে ধৰা মানুহৰ শৰীৰৰ অংগৰ ভিতৰটো কি তাৰমানে ধৰা কি আছে সেইটোও তাৰমানে চাব পাৰি। সো এইটো আনসাৰ হ'ব। नेक्स्ट क्वेश्चन च, मेरी क्यूरी की मृत्यु पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा था? যে মেৰী কিউৰীৰ মৃত্যুত আলবাৰ্ট আইনষ্টাইনে কি কৈছিল? সো ইয়াত তোমালোকে আনসাৰটো এইদৰে লিখিবা যে मेरी क्यूरी की मृत्यु पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, दुनिया की प्रसिद्ध हस्तियों में यह एक ऐसा नाम है जो आजीवन बेदाग रहा। सो এইটো আনসাৰটো এনেদৰে হ'ব। এতিয়া আমি নেক্সট 2 নম্বৰ যাওঁ। 2 নম্বৰ দিছে सही उत्तर चुनकर लिखो, যে শুদ্ধ উত্তৰটো তাৰমানে ধৰা বাছি পেলাই লিখা। सो ইয়াত তোমালোকে চোৱা প্ৰথম দিছে ক, मैडम क्यूरी की बड़ी पुत्री का नाम आयरिन पियरे जूलियट था। तो ইয়াত आंसर হ'ব आयरिन। नेक्स्ट ख, पियरे क्यूरी की मृत्यु सड़क दुर्घटना, बीमारी, बुढ़ापा के कारण हुई। सो यार उत्तर होबो सड़क दुर्घटना। नेक्स्ट আছে मेरी को दूसरी बार भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। सो यार उत्तरটো হ'ব रसायन शास्त्र। तो घ, मैडम क्यूरी को मधुमेह, कैंसर, एनीमिया की बीमारी हुई थी। यार उत्तर হ'ব एनीमिया।
তাৰপিছতে লাষ্টৰটো ঘ पोलैंड फ्रांस भारत इटली में मैडम क्यूरी का जन्म हुआ था सो ইয়াত উত্তৰটো লিখিবা पोलैंड তাৰ नेक्स्ट क्वेश्चनটোলৈ আমি আহিছোঁ সো এইটো क्वेश्चन আহিছে खाली जगहों को पूर्ति करो सो खाली जगहों को पूर्ति करो ইয়াত তোমালোকে लिखिबा क्यूरी दंपति का यह शोध कार्य धैर्य अर्धव्यवसाय और आत्म उत्सर्ग की मिसाल था ख मेरी ने इस विश्व युद्ध में अपनी बेटी आयरिन के साथ सशल एक्सरे इकाई का गठन किया और सेविका बनकर घायलों की चिकित्सा की ग मानव समाज ने उनकी युगांतकारी खोज और महान कल्याणकारी कार्यों को हमेशा याद रखेगा ভিডিওটো এইখিনিতে শেষ কৰিছোঁ তোমালোকক মই আজি 3 নম্বৰ লেসনৰ প্ৰথম তিনিটা কাৰ্যকলাপ কৰি দিলোঁ তোমালোকে এইখিনি চাবা আৰু চাই পেলাই নিজৰ বহিত লিখি পেলাবা সো আজি এইখিনিতে শেষ কৰিছোঁ